आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्म प्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, हम सभी तत्वार्थाधिगम सूत्र के माध्यम से जीनवाणी का श्रवण कर रहे हैं। जीनवाणी में मुख्य तत्व है जीव तत्व। जीव तत्व का विस्तार से विवेचन दूसरे अध्ययन में चल रहा है, जिसमें हमने जीव के असाधारण भाव, जीव के लक्षण, जीव के भेद प्रभेद और भेद प्रभेद में संसारी जीवों का विषय चल रहा था। संसारी जीव शरीर छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाते हैं तो कैसे जाते हैं और उसमें बीच में आहार लेते हैं नहीं लेते हैं, उसकी चर्चा हुई। अगला विषय चलेगा, संसारी जीव जब जन्म लेता है तो उस जन्म के कितने प्रकार हैं। जन्म के 3 प्रकार बताए, समुच्छम, गर्भज और उपपात। गर्भज जीवों का वर्णन चल रहा था, उसमें योनियां कितनी है इसके ऊपर भी चर्चा हुई। गर्भज जीव के भेद बताते कहते हैं, जराय वंडज पोतजानाम गर्भः, सूत्र क्रमांक 34 में दिया है। जरायु से उत्पन्न पैदा होने वाले, अंडे से उत्पन्न होने वाले तथा पोत से उत्पन्न होने वाले जीव प्राणियों को जन्म गर्भ से होता है। ने समस्त अनंत जीव हैं संसार में, उनको 3 भागों में बांट दिया, उनका जन्म कैसे होता है। शॉर्ट में सारी बात कर रहे हैं, विस्तार नहीं। तो जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं उसमें भी 3 प्रकार, जरायु में उत्पन्न होने वाले, अंडे से उत्पन्न होने वाले और पोत से उत्पन्न वाले। जरायु में पैदा होने वाले कौन से? जो रक्त रुधिर और मांस से धरा हुआ जिनका आवरण है, पैदा होने वाला जीव बच्चा इस जाल में खोल से लिपटा रहता है, यह जरायु कहलाता है। जरायु जेल से लिपटे पैदा होते हैं, उसमें मनुष्य, गाय, भैंस, जब भी आपने देखा होगा इनका जब जन्म होता है तो ऊपर एक झिल्ली चढ़ी होती है, वो झिल्ली हटाई जाती है तो उसमें से जीव निकलता। भैंस, बकरी, बैल आदि। दूसरे प्रकार के जीव अंडे से पैदा होने वाले, पक्षी आदि, जो जीव अंडे से उत्पन्न होते हैं, जैसे मुर्गा, सांप, मोर, चिड़िया, कबूतर आदि। और तीसरे प्रकार के गर्भज हैं पोतज, जो किसी प्रकार के आवरण से वेष्टित नहीं है, वे पैदा होते ही चलने लग जाते हैं। किसी प्रकार आवरण, ये जीव योनि माता के गर्भ से निकलते ही चलते फिरते हैं, ऐसे जीव पोतज जीव कहलाते हैं। हाथी, शेर, नेवला, चूहा, ये सभी पोतज। ये तो हुए गर्भ, माँ के गर्भ में समय व्यतीत करके। दूसरे हैं उपपात। उपपात कौन से हैं? तो नारक देवानाम उपपात, सूत्र क्रमांक 35 में दिया है। नारक और देवों का उपपात जन्म होता है। गर्भ के बाद है उपपात। उपपात का मतलब है कि जहां पर माता पिता के संयोग की आवश्यकता नहीं, देवों की एक शैया होती है जिस वो ऊपर से वस्त्र से ढकी होती, उस शैया के अंदर जीव स्वयं ही अपने शरीर बनाने के लिए जो वैक्रिय पुद्गल चाहिए वो वहां पे वो एकत्रित कर लेता है। इसी प्रकार नारकी का जीव जब कुंभी में जाता है, वज्र के समान मजबूत कुंभी होती है, उस कुंभी में जाकर के जीव स्वयं ही अपने शरीर को बनाने के लिए जो वैक्रिय पुद्गल चाहिए वो वहां से ग्रहण कर लेता है। तो देवता और नारकी, ये दोनों जीवों का जन्म उपपात जन्म है। अब बाकी जितने शरीर जीव रह गए उन सबको एक शब्द में बोल दिया, शेषाणाम समूर्छनम। शेष जितने भी जीव हैं, गर्भज और उपपात को छोड़ करके शेष जितने भी जीव है वो सभी जीव समूर्छन जन्म कहलाते हैं। समूर्छन का अर्थ है जिन जीवों का समूर्छन जन्म हुआ हो, गर्भ और उपपात जन्म वालों के अतिरिक्त शेष समस्त संसारी जीव समूर्छन उत्पन्न होते हैं। इनकी उत्पत्ति स्थान अशुचि पदार्थ है, जैसे श्लेष्म, मल, मूत्र, वीर्य, कूड़े कचरे का ढेर आदि। इन स्थानों के ऊपर ये समूर्छन जीव उत्पन्न होते हैं। 5 स्थावर एकेंद्रिय, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति,
और 3 विकलेंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय वाले जीव, और अगर्भज पंचेंद्रिय, जो गर्भ में उत्पन्न नहीं होते पंचेंद्रिय, उसके अलावा जो उत्पन्न होते हैं उनको अगर्भज पंचेंद्रिय कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा बरसात के समय में, रात को बहुत बरसात हुई, सुबह आप वहां से गड्ढों के बाहर से निकलते तो बड़े बड़े मेंढक से हो जाते हैं। वो एक रात में कहाँ से इतने बड़े हो गए? तो वो सब समूर्छनज है। अब गर्भज भी मेंढक होता है और समूर्छनज भी होता है। जो बरसात के अंतर में इस तरह से रात को कुछ भी नहीं था और सुबह एकदम बड़े से हो जाते हैं, वो समूर्छनज। जैसे आप बरसात हो रही है, अचानक अभी कोई जीव नहीं है और लाइट जली और देखते हैं हजारों कीड़े वहां पर उत्पन्न हो गए, तो वो हजारों कीड़े कहाँ से आए? वो सब समूर्छनज जीव हैं। वो सभी समूर्छनज जीव हैं जो वहां वातावरण में से अपने औदारिक शरीर को बनाने के लिए जो पुद्गल चाहिए एकत्रित कर लेते हैं और वहां पे उत्पन्न हो जाते हैं। अब अगला प्रश्न शिष्य ने पूछा कि आपने जन्म के भेद तो बता दिए, अब ये जो शरीर है वो शरीर क्या है और शरीर कितने प्रकार के होते हैं? आपको लगता है ये एक शरीर है, यही शरीर है, इसको छोड़ दिया तो काम हो जाएगा? इससे छोड़ने से कहा, इसके शरीर मनुष्य और सभी जीवों में कितने शरीर है, तो इसके बारे में आगे वर्णन देते हैं सूत्र क्रमांक 37 में। औदारिक वेक्रिया आहारक तेजस कार्मणानि शरीरानी। औदारिक, वेक्रिय, आहारक, तेजस और कार्मण, ये 5 प्रकार के शरीर है। कितने शरीर हैं? 5 प्रकार के शरीर हैं। संसारी जीव के शरीर 5 प्रकार के कहे गए हैं। औदारिक शरीर, वैक्री शरीर, आहारक, तेजस, कार्मण शरीर। संसारी जीव जन्म धारण करते ही शरीर ग्रहण करता है। शरीर जीव प्राणी के क्रिया करने का, जीव के क्रिया करने का एक साधन है। संसारी जब भी जन्म लेता है तो सबसे पहला काम शरीर बनाता है। तो शरीर क्या है जीव के लिए? यहाँ पे क्रियाएं करने के लिए शरीर एक साधन है। जो ये हमें साधन मिला है, इस साधन को मेंटेन करने के लिए, क्रिया के लिए उपयोग करें, तब तक आपको कर्म का बंधन नहीं होता। लेकिन इस साधन को अपना मान करके इसके प्रति राग भाव करे, इसको मैं मान ले, मिथ्यात्व में जाकर मैं ही, जीव तो भूल जाए और मैं ही शरीर हूं और शरीर ही मेरा है, और शरीर के साता असाता को लेकर के आर्त रोध ध्यान करता है, वो कर्म बंधन का कारण है। शरीर का मिलना बंधन का कारण नहीं है। शरीर तो केवलियों को भी मिला, तीर्थंकरों को भी मिला, जितने भी अनंत सिद्ध हुए सबके पास शरीर था। उन्होंने उस शरीर का उपयोग क्रिया करके कर्म क्षय करने में किया और उस माध्यम से वो मुक्त दशा में चले गए। और हम क्या कर रहे हैं? अनंत जन्मों से अनंत शरीर मिले, पर प्रत्येक शरीर को मैं शरीर मान लिया। पहली भूल क्या करता है जीव? एकमात्र भूल जीव की है, बाकी सारे पाप ये देह करता है। जीव की पहली भूल है कि अपने आप को देह मान लेता है। मैं देह हूं, जीव को भूल जाता है और मैं देह हूं ये मान लेता है। और देह को अपना मानते ही चक्रव्यूह शुरू होता है। देह से जुड़ा हुआ सारा संसार को आप क्या कर लेते हैं? देह को जुड़े। जैसे आपके घर में एक बच्चा आया, तो बच्चा को तो कुछ मालूम नहीं, आपने उसको क्या माना, लेकिन आप सब उसको क्या बताते हो, क्या पढ़ाते हो? जैसे जैसे वो बड़ा होता है, मैं तेरा ये तेरा ये तेरा ये, सारे रिश्ते उसको बताते हैं और धीरे धीरे उसको समझाते हैं तेरी वस्तु क्या और पराई वस्तु क्या है। और फिर वो अपनी वस्तु के प्रति राग भाव पैदा करता जाता है। उसका एक छोटा सा खिलौना भी इधर से उधर हो जाए तो वो कितना चिल्लाने लग जाता है। क्यों? कि उसके अंदर में हमने वो संस्कार भर दिए, बचपन से ही पहले जन्मों जन्मों के संस्कार लेके आया, और यहाँ पर हम सब ने उसको वो संस्कार दिए और उसी संस्कार के अंदर वो आसक्त हो जाता है और वो उन सब चीजों को, सब वस्तुओं को, सब व्यक्तियों को अपना मान करके मोह भाव का पोषण करता है। जब उसको शरीर को अनुकूलता मिलती है तो वो खुश हो जाता है, प्रतिकूलता मिलती है तो दुखी हो जाता है। यहीं से साता असाता के मेल झेले में झमेले में फंस जाता है और सुख का ज्ञान उसको कोई देने वाला मिलता ही नहीं और सुख का वो अनुभव कर ही नहीं पाता और साता को सुख मान लेता है, असाता को दुख मान लेता है। इस भ्रांति में हमारा सबका जीवन एक नहीं, दो नहीं, भगवान कहते हैं अनंत जन्म खो दिया। औदारिक शरीर कौन सा है? जो शरीर जलाया जा सके, जिसका छेदन वेदन हो सके, चर्म चक्षु से स्थूल इंद्रियों के द्वारा देखा जा सके, यानी जो स्थूल शरीर है वो औदारिक है। औदारिक शरीर कौन? जो आंखों से दिखता है, पुद्गलों का बना हुआ है, छेदन वेदन होता है, अंत में जलाया जा सकता है। वैक्री शरीर
वक्री शरीर कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी पतला, कभी मोटा, कभी एक, कभी अनेक, कभी हल्का, कभी भारी इत्यादि अनेक रूपों को धारण करने की क्षमता रखता है, धरने की शक्ति रखता है। इसमें मांस, अस्थि, मज्जा आदि नहीं होते, सड़न गलन आदि गुण भी नहीं होते। ये वैक्री शरीर जो है ये किनको पाया जाता है? देवता और नारकी को। आगे इसका विस्तार आगे आएगा, उसमें हम चर्चा करेंगे। आहारक शरीर 14 पूर्वधारी मुनियों तपस्वी सा, अब एक से एक सूक्ष्म है। पहला स्थूल रूप में जो हमें आंखों से दिखता है औदारिक, उससे सूक्ष्म है वैक्रिय। अभी यहाँ पे देवी देवता कितने बैठे हो आपकी आंखों से दिखते नहीं, लेकिन वो औदारिक से सूक्ष्म है और वो वैक्री शरीर को धारण करते, वो हमारे इन चर्म चक्षुओं से हमको नहीं दिख पाते। आहारक शरीर उससे भी सूक्ष्म, 14 पूर्वधारी मुनि तपस्वी साधकों को इनकी विशिष्ट तपस साधना के फलस्वरूप लब्धि रूप में प्राप्त होने वाला शरीर आहारक शरीर कहलाता है। यह श्वेत वर्ण का एक हाथ की ऊंचाई का आकार वाला शुभ होता है। जब उपयुक्त मुनि सूक्ष्म पदार्थ को जानना चाहते हैं, उनके भीतर में कोई जिज्ञासा जागृत होती है, कुछ ज्ञान लेना चाहते हैं या संयम की रक्षा या अन्य क्षेत्र में वर्तमान केवली या शुद्ध केवली के पास जानना चाहता हो अथवा अन्य क्षेत्र में जिनालयों की वंदना करना चाहता हो, वह इस शरीर का निर्माण करता है। और यह शरीर उन मुनि के शरीर की आकृति की तरह, जैसा उनका शरीर है उसी की आकृति की तरह एक छोटा सा एक हाथ का पुतला उनके शरीर में से राइट साइड से निकलता है। और वह जहाँ केवली भगवान हो, जहाँ तीर्थंकर भगवान हो, जहाँ उनको प्रश्न पूछने जाना है या जहाँ भी उनकी भावना बन रही है उस समय, वहां पर वो शरीर निकल करके जाता है। ये केवल 14 पूर्वधारी रिद्धिधारी मुनियों को ही होता है, सामान्य व्यक्ति को ये नहीं होता। तेजस शरीर, यह शरीर औदारिक आदि शरीरों को कांति देने वाला होता है। जो हमारे को औदारिक शरीर, वैक्री शरीर जिसको भी मिलता है, इनको कांति देने वाला होता है। इस तेजस शरीर के कारण शरीर में तेज, ओज और ऊर्जा आदि रहती है। जो हमारे अंदर में जो ऊर्जा चाहिए होती है, ऊर्जा का लेवल जो बढ़ता है घटता है, वो हमारे इस तेजस शरीर के आधार पर बनता है। पचन पाचन आदि क्रियाओं में भी ये सहायक माना जाता है तेजस शरीर। और कार्मण शरीर कर्म समूह ही कार्मण शरीर है। यह शरीर ज्ञानावरण आदि अष्ट कर्मों का संकुल है। जो कर्म कार्मण शरीर सबसे सूक्ष्म है, वो हमारा ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों का जो समूह है वो है कार्मण शरीर। ये 5 शरीर हमारे सभी संसारी जीवों में किसी न किसी रूप में, किसी में कम, किसी में ज्यादा, किसको कितने हैं आगे के सूत्रों में आएगा। ये 5 शरीर है। आगे कहा, एक ही सूत्र में आगे बोल दिया 38 में, परम परम सूक्ष्मम। जो क्रमशः जो शरीर दिए हैं औदारिक, वैक्री, आहारक, तेजस, कारण, एक से एक आगे आगे का सूक्ष्म शरीर बनता जाता है। पांचों शरीर में सबसे अधिक स्थूल शरीर औदारिक, औदारिक के आगे के शरीर सूक्ष्म होते हैं। औदारिक से वैक्रिय शरीर सूक्ष्म, वैक्री से ज्यादा आहारक, और आहारक से भी ज्यादा तेजस, और तेजस से भी ज्यादा कार्मण शरीर सूक्ष्म है। अतः सबसे सघनता, यहाँ सबसे सूक्ष्म शरीर कार्मण शरीर। यहाँ स्थूल और सूक्ष्म का अभिप्राय शरीर रचना की शिथिलता और सघनता से है, परिमाण से नहीं। रचना की शिथिलता और सघनता पौद्गलिक परिणति पर निर्भर है। पुद्गलों में अनेक प्रकार के परिणमन की शक्ति है। इससे परिमाण में थोड़ा होने पर भी जब शिथिल रूप से परिणत होता है वह स्थूल कहलाता है। जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे परिमाण बढ़ते चले जाएंगे, और परिमाण क्वांटिटी में बहुत होने पर भी जैसे सघन होते हैं वैसे वैसे सूक्ष्म सूक्ष्मतर कहलाते हैं। इन पांचों शरीरों में तेजस और कार्मण शरीर की गति अप्रतिहत है, यानी ये कहीं से भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाना हो तो इनमें कोई दीवार, लोहा, कोई वज्र का बीच में है तो कितना ही आप कमरा बंद करके रख दो, ये तेजस और कार्बन शरीर उसको छेद के निकल जाएंगे, इसमें कोई बाधक नहीं बन सकते। इन दोनों शरीर को वैशिष्ट है कि वज्र पटलों को भी भेदते हुए निकल जाते हैं। स्कंद परमाणुओं की संख्या की दृष्टि से देखें तो सबसे कम जो है परमाणु सबसे कम औदारिक शरीर में, वैक्रिय में उससे असंख्यात गुण है, और आहारक में उससे भी असंख्यात गुण है। तेजस आहारक से अनंत गुण है, और कार्मण में सबसे ज्यादा, उससे भी ज्यादा, एक से एक ज्यादा परमाणु ज्यादा है। लेकिन औदारिक में पोकलता है, उसके बाद वैक्रिय में उससे ज्यादा परमाणु है लेकिन सघनता ज्यादा है। ऐसी आहारक की, ऐसे ही तेजस और कार्मण की। अब कहा प्रदेश तो असंख्य गुण प्राक तेजसात, तेजस के पूर्व तीनों शरीरों में पूर्व की अपेक्षा उत्तर उत्तर शरीर प्रदेशों की संख्या की अपेक्षा से असंख्यात गुणा अधिक है। यानी जो उसमें प्रदेश हैं वो असंख्यात गुणा अधिक है, बढ़ते जा रहे हैं। पहले में औदारिक में कम, वैक्री में ज्यादा, आहारक में उससे ज्यादा, तेजस में उससे ज्यादा, कार्मण से ज्यादा, सघनता।
इसको आगे समझाएंगे। अनंत अणुस्कंद परमाणु की अपेक्षा से तेजस से पूर्व के शरीर असंख्यात गुण है। यहाँ प्रदेश अनंत अणुस्कंद के लिए प्रयोग किया गया है, किंतु परमाणु से बने जिन स्कंदों के शरीर निर्मित होता है वे स्कंद शरीर के प्रारंभिक द्रव्य है। जब परमाणु पृथक पृथक हो तो उनसे शरीर की रचना नहीं होती। ध्यान देने योग्य कि परमाणु पुंज जो कि स्कंद कहलाते हैं, इसीलिए अब अजीब के भेद करते हैं स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु, लेकिन केवल परमाणु से शरीर नहीं बनता, उसका स्कंद बनते हैं, तब जाके स्कंदों का समूह शरीर बनता है। जिनसे शरीर का निर्माण होता है वे स्कंद भी अनंत परमाणुओं के बने हुए थे। औदारिक और वैक्री दोनों शरीरों के आरंभक स्कंद अनंत परमाणुओं के होते हैं, किंतु वैक्री शरीर के स्कंदागत परमाणुओं की अनंत संख्या औदारिक है। अंदर आ जाओ, जो भी बैठे ना सभी अंदर आ जाओ, अंदर जगह आ जाओ, थोड़ा आगे खिसक जाओ, आगे खिसक जाओ सर, बहने भी आगे खिसक जाओ, आगे जगह किसी दूसरे के लिए नहीं रखी है। ये बाहर थोड़ा इधर करते। औदारिक और वैक्रीय दोनों शरीरों के आरंभक स्कंद अनंत परमाणुओं के होते हैं, किंतु वैक्रीय शरीर के स्कंदागत परमाणुओं की अनंत संख्या औदारिक शरीर के स्कंदागत परमाणु से अनंत संख्या और असंख्यात गुणे अधिक होती है। यानी एक से एक अनंत गुणी बढ़ती चली जाती है। आगे कहा अनंत गुणे परे परवर्ती आगे के दो शरीर तेजस और कार्बन के पहले के शरीरों की अपेक्षा अनंत गुणा प्रदेश होते हैं संख्या की अपेक्षा से। आगे का तेजस और कार्बन शरीर प्रतिघात अर्थात बाधा रहित है, यानी बाकी शरीरों में तो कहीं बाधा है, लेकिन तेजस और कार्बन दो शरीर ऐसे हैं वो कहीं पर भी, आप जैसे अपने यहाँ पे दर्शन आता है कि राजा परदेशी ने इतनी परीक्षाएं ली कि आत्मा निकलती कैसे है, जीवों को बंद कर दिया, लेकिन उन सबको भेद करके आत्मा निकल जाती है। जब आत्मा निकलती है तो आत्मा के साथ तेजस और कार्बन दो शरीर संसारी जीव के साथ रहते हैं। संसारी जीव जब तक मुक्त नहीं होगा तब तक ये दो शरीर हमेशा साथ रहते हैं, तेजस और कार्बन। तीसरा शरीर जहां उसका जन्म होता है वहां जाके वो बनाता है, चाहे वो औदारिक बनाए चाहे वो वैक्री बनाए, है ना। आहारक तो केवल लब्धिधारी को मिलता है, औदारिक बनाएगा तो वहां दो शरीर ये साथ आत्मा के साथ जा रहे हैं, तीसरा वहां कार्बन शरीर के अनुसार नाम कर्म के अनुसार उसको शरीर मिलता है। अनादि संबंध, ये दोनों तेजस और कार्बन शरीर आत्मा के साथ अनादि काल से संबंध रखने वाले, जैसे आत्मा की आदि नहीं बताई जाती ऐसे शरीर ये तेजस और कार्बन आत्मा के साथ अनादि काल से जुड़े हैं प्रवाह की अपेक्षा से। सर्वस्व, ये दोनों तेजस और कार्बन शरीर किस किस को होते हैं, तो फरमाया है कि सर्वस्व ये शरीर सभी संसारी जीवों का है। सिद्ध को छोड़ दिया जितने भी संसारी जीव है, चाहे 4 गति 84 लाख में कैसे भी हैं, एक से पंचनी तक निगोद में, सबके साथ ये दो शरीर तेजस और कार्बन रहते हैं। अब एक जीव के साथ कितने शरीर होते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो तदादिनी भाज्याने योग उपदेकस्या चतुर्व्य, एक जीव के साथ तेजस और कार्बन से लेकर 4 शरीर तक विकल्प से हो सकते हैं। और 4 शरीर कैसे हो सकते हैं कि आहारिक तेजस और कार्बन, औदारिक तेजस और कार्बन, जितने भी जीव हैं, फिर वैक्रीय तेजस और कार्बन, देवता और नारकिको। अब दो शरीर है, वैक्रीय शरीर और आहारक शरीर, ये दो विशेष लब्धिधारी संतों को प्राप्त होते हैं। किनको प्राप्त होते हैं? अगर मनुष्य और तिर्यंच को प्राप्त होगा तो लब्धिधारी को प्राप्त होगा। तो मनुष्य में जो लब्धिधारी संत हैं उनको या तो वैक्री शरीर, उसके द्वारा वो अलग अलग रूपों में अलग अलग पहुंच जाते हैं। तो वैक्री शरीर, औदारिक शरीर और तेजस कार्बन, 4 शरीर। अब आहारक भी लब्धिधारी को मिलता है, पर दोनों एक साथ नहीं बना सकते। आहारक बनाएगा तब वैक्री नहीं बनाएगा, वैक्री बनाएगा तब आहारक नहीं बनाएगा, दोनों में से एक शरीर। अब 45वां सूत्र है निरुपभोग मंत्यम, अंतिम कार्बन शरीर उपभोग अर्थात सुख दुख आदि के अनुभव से रहित है। कार्बन शरीर जो अकेला है वह अनुभव से रहित है, यानी कार्बन शरीर को उदय में आने के लिए उसे कोई ना कोई शरीर चाहिए। क्या चाहिए? कोई ना कोई शरीर चाहिए जिसके ऊपर वो कर्म को निकालता है। अकेला कार्बन शरीर जीव को सीधा कर्म नहीं देता, इसलिए उसको बीच में माध्यम रूप से, देवता है तो उसको ना वैक्री शरीर, नारकी है तो वैक्री शरीर,
और एकेंद्रीय से पंच तिर्यन छेद उनको समुच्चय शरीर, असंगी पचेंद्रीय तक, और सन्नि पचेंद्रीय वालों को औदारिक शरीर। इनके माध्यम से वो अपने कार्मण शरीर से कर्म को निकालते इन शरीर पे आते हैं, और जीव वहां पे स्वभाव में रहता है तो कर्म क्षय हो जाते हैं, और जीव उन शरीरों को लेकर के विभाव में जाता है तो कर्म बंधन। बंधन और क्षय कैसे होते हैं? छोटी सी एक सीक्रेट अगर आप सीख लो तो आपके जिंदगी में बंध और निर्जरा को आप खुद ही केवल ज्ञानी न होते हुए भी आप स्वयं समझ लो। पहली स्टेप तो भेद विज्ञान करो, जड़ और जीव का भेद, शरीर अलग है और आत्मा अलग है, दो तत्व को भिन्न है भिन्न मानो, भिन्न श्रद्धा करो। और दूसरा है जीव का स्वभाव और जीव का विभाव। स्वभाव क्या है? ज्ञाता दृष्टा, केवली के समान सारा जगत जैसा चल रहा है चलने दो, किसी के काम में केवली भगवान दखलंदाजी करते क्या? तीनों लोक में भूत भविष्य वर्तमान प्रत्येक जीव का जानते हैं, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, क्या होगा, सब भगवान ने पहले बता दिया। पंचम आर्य में क्या होगा, छठे आर्य में क्या होगा, सब बता दिया। लेकिन किसी के भी अंदर में कुछ परिवर्तन नहीं किया, जो हो रहा है उसको परिवर्तन कर। ऐसे हम हमारे आसपास जो भी हो रहा है, किसी भी जीव के साथ कैसा भी हो रहा है, अगर हम उसको ज्ञाता दृष्टा भाव में रहें, किसी के काम में कोई दखल अंदाजी नहीं करें, किसी घटना को लेकर कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करें, कोई आत्म ध्यान नहीं करें, हर अवस्था में ज्ञाता दृष्टा रहें, तो हम धर्म और शुक्ल ध्यान में रहते हैं, उससे हमारे बंधन नहीं होते हैं। और जैसे ही हम अपने को भूल करके, जीव को भूल करके अपने को अजीब मान लेते हैं और आसपास की वस्तुओं के कर्ता भोक्ता बन जाता है कि ये काम मैंने किया, ये चीज मैंने भोगी, इससे मुझे साता मिली, इससे मुझे असाता मिली, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने साथ मेरा ऐसा किया, भूत भविष्य और पुद्गल की चर्चा में लग जाते हैं, चिंतन में लगते हैं, उसकी चिंता करते हैं, तो हम विभाव में चले जाते हैं। और विभाव में जाते ही आपके साथ कार्मण शरीर लग जाता है। अब वो विभाव में रहा कार्मण शरीर कैसा रहेगा, कितने समय रहेगा, वो आपके रस के ऊपर है। कषाय का रस कितना है, विभाव का तारतम्य कितना है, वो आगे जब कर्म सिद्धांत की चर्चा चलेगी उस समय में हम चर्चा करेंगे। तो अगला सूत्र है 46 में, गर्भ समूर्छनज माध्यम। पहला अर्थात औदारिक शरीर गर्भ जन्म और समूर्छन जन्म से पैदा होने वाले जीवों को होता है। वैक्रियम उपपातिकम, वैक्रिय शरीर उपपात जन्म से होता है, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। यह शरीर जन्म केवल देवों और नारकियों को ही होता है। लब्धि प्रत्ययम च, यह लब्धि से भी होता है। कौन सा? वैक्रिय और वैक्रिय शरीर। वैक्रिय शरीर लब्धि से प्राप्त हो सकता है। विशिष्ट तप साधना से जो रिद्धि की प्राप्ति होती है वह लब्धि कहलाती है। लब्धि एक तपोजन्य शक्ति है, तब से यह शक्ति प्राप्त होती है। केवल गर्भज मनुष्यों और तिर्यंचों में ही संभव है। मनुष्य तप कर सकता है, इसके अतिरिक्त सिर्फ बादर वायु काय के जीवों में भी वैक्रिय लब्धि मानी गई है, ऐसा माना है वो गति की अपेक्षा से। इसके अतिरिक्त भोग भूमि में, कर्म भूमि में उत्पन्न होने वाले तीर्थंकर, चक्रवर्तियों, वासुदेवों आदि में भी वैक्रिय लब्धि होती है। वह गृहस्थाश्रम में इस प्रकार के देव और नारक को तो वैक्रिय शरीर जन्म से ही होता है, और मनुष्य और तिर्यंच को वैक्रिय शरीर नाम कर्म के क्षोभम से तप साधना के से प्राप्त हो सकती है। शुभम विशुद्धम व्याघाती च आहारकम, आहारक शरीर शुद्ध विशुद्ध और व्याघात रहित होता है। जो मैंने कहा 14 पूर्वधारी जो मुनियों को होता है, वह मुनियों को संयति श्रवण से, ये भी कहीं से भी निकल के कहीं पे पहुंच सकता है, बीच में कहीं इसको कोई बाउंड्री रोक नहीं सकती है। आहारक शरीर असंख्यात वर्ष की आयु वाला होता है। यह न किसी को व्याघात पहुंचाता है, न किसी के पदार्थ से आहत होता है। यह विशुद्ध शुभ पुद्गलों से बना होता है, अत्यधिक मनो की होता है। यह कर्म भूमि के गर्भ से उत्पन्न हुए सम्यक दृष्टि प्राप्त रिद्धिधारी श्रमण संत को ही होता है। इस शरीर का प्रयोजन केवली भगवान के दर्शन करके हृदयंगत शंका का निवारण करना है। यह शरीर तीर्थ यात्रा के उद्देश्य भी निकलता है। अब वेदों के धारक, अब यहाँ पे अगला प्रश्न उठाया कि किसको कौन सा वेद होता है। इन शरीर में जो स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, जो 3 वेद हैं, तो नारक और समूचिन जीवों के लिए कहा, नारक समूचिनो नपुंसकानी, एक सूत्र में दे दिया। जितने भी नारकी के जीव हैं और जितने भी समूर्छन हैं, जो माँ के गर्भ के बिना जो पैदा होते हैं, ये सब नपुंसक होते हैं। लिंग 3 प्रकार के हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक। द्रव्य वेद अर्थात ऊपर का चिन्ह, भाव वेद अर्थात अभिलाषा विशेष। द्रव्य वेद पौद्गलिक आकृति रूप है, जो नाम कर्म के उदय से फल है, और भाव वेद एक मनोविकार है, जो मोहनी कर्म के उदय से। द्रव्यलिंग और भावलिंग, द्रव्यलिंग तो शरीर के चिन्ह, और भावलिंग जो है वो मोह कर्म के उदय से, उसके वजह से मन में विकारी भाव पैदा होते हैं। न देवा, देव नपुंसक नहीं होते। आगे पहले नपुंसक, तो देव नपुंसक नहीं होते। नारकी नपुंसक होते हैं, लेकिन देव नपुंसक नहीं होते हैं। तो देवों में कौन से 2 लिंग पाए जाते हैं, स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग।
देवों में केवल 2 ही वेद होते हैं, पुरुष वेद तथा स्त्री वेद। गर्भज मनुष्यों में तीनों वेद पाए जाते हैं, पुरुष, स्त्री और नपुंसक वेद। अब इनकी आयु कितनी है आगे की चर्चा यथा समय